हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एमसीक्यू पार्ट 2 देखेंगे। पहले पार्ट में हम देखे थे कि पाचन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि टोटल पाचन से रिलेटेड आज तक पाचन तंत्र से रिलेटेड टोटल आज तक जो है 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लें। ये है पार्ट 2 और इसमें बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे और इसके साथ जो पाचन तंत्र से आज तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कवर हो जाएंगे आपके। और सीजीएल में पाचन तंत्र बायोलॉजी के अंदर एक टॉपिक है पाचन तंत्र, उसके अलावा कहीं इस दोनों पार्ट के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आइए चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। तो ये पूछा है कि प्रोटीन के दो जो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन हैं। तो ये सभी आप लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा तो सोयाबीन और मूंगफली, इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से एक बार जियोग्राफी का भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सोयाबीन जो है सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाया जाता है। तो वो मध्य प्रदेश में उगाया जाता है और मूंगफली सबसे ज्यादा आपका गुजरात में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। रेशेदार प्रोटीन जो है हमारा जो है नाखून होते हैं और इनको हमारे नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन। तो ऑप्शन सी सही होगा। केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। ये प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों एवं ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं। देखिए, एंजाइम भी आपका, देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में तो आपको पता भी होगा। एंजाइम भी आपका एक तरह का प्रोटीन ही है, लेकिन ये कैटलिस्ट का काम करता है, मीन्स उत्प्रेरक का काम करता है। ये किसी भी रिएक्शन को तेजी से बढ़ा देता है। एल्बुमिन भी आपका एक प्रोटीन है, मेड बाय लीवर। ये लीवर द्वारा जनरेट किया जाता है एल्बुमिन प्रोटीन। बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, हार्मोन, विटामिन, ड्रग को जो है ब्लड के थ्रू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक आप कह सकते हैं पहुंचाता है ये। अब बस इतना समझो, एल्बुमिन जो है आपका ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अगर ये पूछे कौन सा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का काम करता है तो वो एल्बुमिन होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग डिस्कस किए थे, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। तो ये किसके बने होते हैं, केराटिन के। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारी धातु के विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। यकृत सिरोसिस होता क्या है, पहले आप ये समझो। जब यकृत में कॉपर के संचयन से, मतलब यकृत के अंदर आपका बहुत ज्यादा कॉपर भर जाता है या आ जाता है तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, मीन्स एक घाव बन जाता है, तथा उसकी वजह से ज्यादा कॉपर होने की वजह से ऊतक जो होते हैं यकृत के अंदर उनका क्षय होने लगता है और जिसे यकृत सिरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, जब ऊतक का क्षय होने लगता है कॉपर की वजह से यकृत के अंदर तो इसे यकृत सिरोसिस कहते हैं, या इसको यकृत नेक्रोसिस भी कहते हैं। इसको यकृत नेक्रोसिस के नाम से भी जाना जाता है। और जब ये कॉपर जो है शरीर के अन्य भागों जैसे मस्तिष्क, वृक्क, आंख पर भी जमने लगता है तो इसे विल्सन रोग कहते हैं। तो आप ये भी समझ जाइए, विल्सन रोग किसके वजह से होता है, ये भी कॉपर की वजह से होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, किस भारी धातु की वजह से, तो कॉपर की वजह से जो है यकृत सिरोसिस रोग होता है। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। सिंपल सी बात है, कार्बनिक भोजन जैविक खेती से उत्पन्न खाद्य पदार्थ होते हैं। यह मनुष्य के उपयोग के लिए बेहतर होते हैं क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लार सलाइवा का लाभ नहीं है। देखिए, लार होता क्या है, लार जो है हल्की अम्लीय होता है। लार का पीएच कितना होता है, 6.8। ये मुंह के अंदर बनता है तो सबको पता है। यह लार ग्रंथियों से निकलती है। लार जो सलाइवा है वो आपकी लार ग्रंथियों से निकलती है और इसमें लगभग 99.5% जो आपका क्या होता है, जल होता है। और शेष भाग में जल में कई प्रकार के आयन घुले होते हैं, जैसे सोडियम हो गया Na+, पोटेशियम हो गया आपका, क्लोरीन हो गया। ये सब आयन तथा कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं लार के अंदर। लार का काम क्या होता है, लार खाद्य पदार्थ को निकलने में मदद करता है, मुख तथा दांतों को साफ रखती है क्योंकि जल की तरह होता है, तथा होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाने में मदद करती है। तो यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ये गलत है।
क्वेश्चन पूछा है क्या लाभ नहीं है, तो आरबीसी की वृद्धि का लाभ नहीं है। लार किसके पाचन में मदद करती है? देखिए अभी मैंने बताया कि इसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन पाया जाता है और इसका पीएच 6.8 होता है। ये जो करते इसका कार्य क्या है? देखिए ये भोजन को गीला करता है पहले, फिर उसको भोजन को लुगदी बना देता है। लुगदी मीन्स गीला करके एकदम सान देता है ताकि यह आसानी से निगला जा सके। उसके बाद जब ये सब प्रोसेस हो जाता है तो ये लार में एक एंजाइम है एमिलेज। कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज, एमिलेज। ये जो है क्या करता है, ये लार से निकलता है और जो लुगदी होती है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। उसमें जो स्टार्च होता है, स्टार्च को आप क्या कहते हैं? मंड भी कहते हैं। इसको क्या करता है? माल्टोज में तोड़ देता है। तो लार किसके पाचन में मदद करता है? लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। और किस एंजाइम के थ्रू? एमाइलेज एंजाइम के थ्रू। अन्य एक समृद्ध स्रोत है, तो अन्य ये तो सबको पता होगा कि ये स्टार्च का एक समृद्ध स्रोत है, तभी ये लार जो है स्टार्च को जो है माल्टोज में तोड़ता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। देखिए दूध को दही में जो स्कंदित करता है वो आपका कौन सा एंजाइम है? रेनिन। रेनिन जो है जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो रेनिन पाया कहाँ जाता है? ये आपका जठर रस में पाया जाता है। देखिए पेप्सिन और रेनिन में अंतर क्या है? पेप्सिन जो है प्रोटीन को खंडित कर देता है और सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ के सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, जबकि रेनिन जो है दूध की घुली हुई प्रोटीन, दूध के अंदर जो एक घुली हुई प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं केसिनोजेन, केसिनोजेन को ठोस प्रोटीन में कैल्शियम पैरेक्सिनेट में परिवर्तित कर देता है और यही आपका दही होता है। तो सही आंसर क्या होगा? रेनिन होगा। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो देखिए गाय के दूध का रंग पीला जो है आपका कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन में जो है येलो कलर का पिगमेंट होता है जिसके कारण जो है गाय का दूध का रंग हल्का येलो होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैरोटीन। लेकिन जिनको ज़्यादा जानकारी होगी वो जैंथोफिल और कैरोटीन में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उनका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। देखिए जो आपका जैंथोफिल होता है वो भी येलो पिगमेंट होता है और वो भी कैरोटीनॉइड ग्रुप से ही होता है। लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है? एग, अंडे के अंदर होता है, योक के अंदर होता है, एल्गी के अंदर होता है, एल्गी मीन्स शैवाल, और पीटल्स के अंदर होता है। फ्लावर के अंदर भी ये होता है, जैसे सनफ्लावर हो गया। तो ये गाय के दूध के अंदर नहीं पाया जाता है। जैंथोफिल जो है भी एक येलो पिगमेंट है, लेकिन ये गाय के दूध के अंदर नहीं पाया जाता है। राइबोफ्लोविन आपका क्या है? विटामिन B2 है, ये तो सबको पता ही होगा। और ये जो आपका राइबोलोज है ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। कभी पूछ दे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सा ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, तो वो राइबोलोज है। खट्टे दूध में होता है, सिंपल सी बात है, तो सबको पता होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से दूध जो है खट्टा होता है। तो ऑप्शन डी आपका जो है सही होगा। और सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड आपका जो है लेमन जूस के अंदर पाया जाता है। तो ये जो है लेमन के लिए पूछे तो सिट्रिक एसिड, नहीं तो अगर दूध की बात कर रहा है तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा, स्प्लीन, या इसको आप प्लीहा भी कहते हैं, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा जो है अमाशय तथा डायफ्राम, जिसको तंतुपट के बीच में यकृत के बाईं ओर स्थित लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी गहरे लाल रंग की सक्रिय एवं चपटी सी लसिका ग्रंथि होती है। पहले आप ये जाने प्लीहा होती क्या है? प्लीहा आपकी लसिका ग्रंथि होती है। और ये कहाँ पे होती है? तो आप इसको फिगर देख सकते हैं कि ये अमाशय तथा तंतुपट के बीच में होती है। एक ऊतक होता है रेटिकुलो एंडोथीलियमी, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रेटिकुलो एंडोथीलियमी ऊतक का ये जो है सबसे बड़ा पिंड होता है। प्लीहा जो है रेटिकुलो एंडोथीलियमी ऊतक का सबसे बड़ा पिंड होता है। प्लीहा की कोशिकाएं जो है रुधिर के टूटे फूटे एवं शिथिल रुधिराणु तथा निरर्थक एवं हानिकारक रंजक एवं अन्य पदार्थों का भक्षण करके रुधिर की सफाई करती है। देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है किसको? प्लीहा को। और
जो हमारा खून है, जो हमारा ब्लड है, जो हमारा रुधिर है, उसकी सफाई भी कौन करता है? प्लीहा करता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा है। कितना? 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा। तो इसका भार जो है 1.5 किलोग्राम होता है। और इसके जो प्रमुख कार्य हैं, पहला काम आप लिख लीजिए, पित्त का स्त्रावण करना, एमिनो अम्लों का डीएमिनेशन करना, यूरिया का संश्लेषण करना, विषैले पदार्थों से विसरण करना और विटामिनों का संश्लेषण। विटामिन का संश्लेषण करना है, जो विषैले पदार्थ हैं उनका विष को खत्म कर देना है। यूरिया का जो है संश्लेषण करना है, एमिनो अम्ल का डीएमिनेशन करना है और पित्त का स्त्रावण तो करता ही है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है, ये तो सबको पता है, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो है अस्थि और दांत हड्डी में मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता? तो देखिए, जो आपका यकृत है ये किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता। पित्त का लगातार स्त्रावण करना यकृत का प्रमुख कार्य होता है। यद्यपि पित्त में पाचक एंजाइम नहीं होते, फिर भी यह पाचन में, विशेषतः वसाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भाग निभाता है। तो इसका मेन काम क्या होता है? पित्त को निकालना, पित्त का स्त्रावण करना। मानव शरीर अपने अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? तो मानव शरीर जो है अपनी अधिकांश ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट, वनस्पति भोजन से कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त करता है। और शरीर को ऊर्जा देने के लिए देखिए, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसैकेराइड में टूटकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ये किस में टूट जाता है? आपका मोनोसैकेराइड। और उसके बाद ये प्रोटीन में टूटता है और सबसे अंत में वसा टूटती है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटता है मोनोसैकेराइड में और तुरंत ऊर्जा देता है। उसके बाद प्रोटीन टूटता है और सबसे अंत में वसा टूटती है। खनिज हमारे शरीर में जो है विभिन्न उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं तथा प्रोटीन जो है शरीर के विकास के लिए आवश्यक है और विटामिन जो है शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। मीन्स रोगों से लड़ने की शक्ति विटामिन से मिलती है। प्रोटीन जो है शरीर का विकास करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट देता है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? देखिए, दूध के अंदर जो है केसीन तथा लैक्टोज प्रोटीन जो है शर्करा युग्म होता है। तो केसीन और लैक्टोज, ऑप्शन बी जो है सही होगा। फलों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो देखिए, फलों का जो मीठा स्वाद होता है वो आपका फ्रैक्टोज। सबसे मीठी अगर शुगर की बात करें कौन सी है, तो वो भी फ्रैक्टोज है। अगला क्वेश्चन, तंतु आहार में शामिल है। तंतु आहार में आपका क्या शामिल है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो एक पॉलीसैकेराइड है, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है। यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम अनुपस्थिति होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? देखिए, जो शरीर में त्वचा की सतह के नीचे जो मौजूद वसा होती है वो शरीर से उष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। तो ऑप्शन ए सही होगा, शरीर से उष्मा की क्षति। आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? देखिए, आयोडीन मान का प्रयोग वसीय अम्लों में असंतृप्त अनसैचुरेशन की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो क्या है? तेल में असंतृप्त। तो मेन आयोडीन मान का प्रयोग जो है अनसैचुरेशन मात्रा, वसीय अम्लों में जो असंतृप्त मात्रा होती है उनका क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? देखिए, कोशिका में जो अचल संपत्ति होता है न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है खोज का। तो इसकी खोज जो है 1869 में फ्रेडरिक मिश्रर ने की थी। किसने? फ्रेडरिक मिश्रर ने की थी। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये प्रोटीन का जो है अनिवार्य घटक है। बेसिकली प्रोटीन का जो आणविक है, यौगिक है, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। थैंक यू फ्रेंड, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फेसबुक पेज पे। थैंक यू।